चलो तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना, different types of forces that we have to encounter. Yes, समझ रहे हो? तो उसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला क्या आता है? वन, क्या आएगा? ग्रेविटी। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on other bodies. Yes, is called gravity, है ना? समझ गए? अर्थ जिस फोर्स से खींचेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बताओ? ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल exerted by the earth, है ना, on other objects is called gravity. Clear? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, gravitational pull of the earth on other objects. Yes. अच्छा, तो बॉडी का मास अगर m है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? mg यस, downwards. और किधर एक्ट करेगा? Downwards. यस, if the body has a mass m, है ना, the force of gravity, ठीक है, acting on it will be, किधर होगा बताओ? डाउनवर्ड डायरेक्शन। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मानते हो? हाँ सर। है ना, बराबर? हाँ सर। हाँ सर। मतलब जो फोर्स एक्ट करेगा वो किधर एक्ट करेगा? फोर्स विल एक्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस, है ना? हाँ सर। जैसे मान लो एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो ये अर्थ है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है हवा में, लेट्स से, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है ओ। तो अर्थ इसको किधर पुल करेगा? इस तरफ पुल करेगा, ठीक है ना? और इसको डिनोट करेंगे हम एम जी से, एम इंटू जी। व्हाट इज जी हियर? बोलो। Acceleration due to gravity. यस, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो मास और वेट में यही अंतर है, इसको हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, gravitational pull of the earth on the body is also known as, क्या बोलते हैं उसको बताओ? वेट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? हेंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रहे, क्यों? समझे? बोलो। हाँ सर। And it always acts where?
and it always acts downwards, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं क्या, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये हमारे लिए तो डाउनवर्ड है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो मेरे लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना, ये हो जाएगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, ठीक, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स एंड एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। चलो अब हमारा मतलब ये हो गया, तो मास और वेट में समझ में आया क्या अंतर है। मास कैसा क्वांटिटी है, मास इज अ Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, यस। चलो ठीक है, अब तो हमारा ये हो गया, पहला क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक। तो वेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W से, क्लियर। वेट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल W, and expressed in what, न्यूटन, यस। न्यूटन क्या है, न्यूटन ऐसा यूनिट है ना फोर्स का, बोलो बोलो ना रे बालक लोग। Oh, हाँ sir. सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास ग्रेविटी हो गया, ठीक। चलो अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। क्या होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, क्या मतलब होगा ये। जब Sir, दो push बॉडीज or pull. क्या बोले, Sir, contact मतलब कोई push या pull हो सकता है। जैसे मान लो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ठीक। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा, contact force that is perpendicular, ठीक है, perpendicular to the two surfaces in contact is known as normal contact force। समझ में आया क्या है गुरु, बालक लोग। हाँ सर। सर। जैसे मान लो ये, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा टेबल, एरिया ऑफ कांटेक्ट ये है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, मानते हो,
हाँ सर। ऐसा कुछ देखो, है ना। तो इन दोनों के बीच में यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है क्या? शेड कर दूं एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये है, समझे हाँ क्या है सर। वो? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, तो नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बताओ। जो नॉर्मल लगेगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा, ऊपर, ऐसा, समझे? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर ना? यस सर। ये जो रखा हुआ है ये हमारा कहाँ रखा हुआ है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट सरफेस, यस। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलूं, चलेगा? इस पे अपन ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक ये हो गया इसका, ठीक है। बॉटम ऑफ द, बोलो, ब्लॉक, यस। चलो, अब तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तीसरा है फ्रिक्शन, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बालक लोग, ये शायद मीटिंग खत्म हो जाएगा 3-4 मिनट में, तो सेम आईडिया है, उसी से ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, बराबर है। We will study more about it in the next chapter. तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं, समझ गए? हाँ सर। हाँ अरे सर। बालक लोग बोलो ना रे, बोर हो रहा है डेफिनेशन सब देख के? नहीं सर। नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी खत्म हो जाएगा बस 5-10 मिनट में, फिर अपन करेंगे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक और चीज है अपने को देखना है, चौथी चीज, टेंशन, ठीक है। टेंशन देखना है, टेंशन क्या होता है ना। कुछ नहीं, सिंपल है। टेंशन कैन एग्जिस्ट इन टॉट रोप्स, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स, स्प्रिंग्स, एटसेट्रा, ठीक है। क्या होता है देखते हैं जरा। Let us suppose we have a taut rope, मान लेते हैं,
ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए, ठीक है। और यहां से हमने खींच रखा है इसको, पुलिंग इट डाउन, ठीक है। बोलो बच्चा लोग, ठीक है। तो हाँ ये सर। जो ए के पॉइंट ए के ऊपर वाला जो रोप है वो नीचे वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जो हाँ नीचे सर। वाला रोप, नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाले को अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो? हाँ बोलो, सर। हाँ सर। है ना। Let us say we have a string being pulled by our hand, ठीक है। Take a point A on the string, yes। तो ये जो पॉइंट O के ऊपर वाला जो स्ट्रिंग, सॉरी पॉइंट A के जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, pulls the lower part upwards, ठीक है, and the string to the string below A, ठीक है, क्या करेगा, किधर करेगा वो, pulls the upper part towards itself, मानते हो? अरे बोलो ना, हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा, द कॉमन मैग्नीट्यूड of these forces will be called the tension in the string at that point, yes, है ना, हाँ generally denoted by what, T, समझे? सर, तो वो हमारा हमने खींचा, वो उसका फोर्स नहीं एक्ट करेगा। हमने खींचा उसका इफेक्ट ही तो है वो, हाँ नहीं समझे? हाँ, समझ रहे हैं। हमने जो खींचा फोर्स उसी के इफेक्ट के तौर पे वो लग रहा है ना टेंशन, यस सर। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ चलो सर। आगे बढ़े, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे हम लोग। स्प्रिंग फोर्स, every spring has a natural length, yes, when the spring is at natural length क्या होता है, बोलो, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगा तो क्या होगा, it does not exert any forces on its ends, ऐसा पड़ा हुआ रहता है बस, ठीक है। but when we try to stretch or compress the spring, ठीक है, it exerts a force on its
ends. ठीक है, this force is directly proportional, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोले उसको, टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जितना ज्यादा उसको खींचोगे ना उतना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा। ठीक है, बराबर। हाँ सर। अरे बोलो ना रे, एक ही आदमी बोलता है, दो आदमी बोलता है, बाकी लोग क्या सो गए हो क्या तुम लोग? सर हाँ हाँ सर। सुना, समझे रेवती? हाँ सर। और ये कहाँ है, आद्या जी सो गए हैं, नहीं सर। जगे हुए हैं? हाँ। गुड। अंशुमन सो गया ये लग रहा है। अंशुमन सर सही सही में सो गया क्या? अच्छा नहीं नहीं, हमारी क्लास में सो गया अंशुमन। नहीं सर, नहीं म्यूट पर था इसीलिए शायद। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो फोर्स जो है क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। जितना ज्यादा उसको लंबा खींचोगे ना या जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा वो, समझ गए? है ना? हाँ सर। हाँ तो सर। F is directly proportional to X, ऐसा लिखते हैं इसको। F is directly proportional to X. What is X here? X is compression और what? एक्सटेंशन। Yes. टेंशन। बोलते रहा करो ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलो। X is compression और extension। अच्छा, also this force is opposite, ठीक है, opposite to the change in length बोला जाए इसको, क्या बोला जाए, opposite to the compression और extension, ऐसा बोलते हैं। मतलब अगर बाहर खींचोगे तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर। अंदर की तरफ। इफ यू पुल द स्प्रिंग आउटसाइड, है ना, the force exerted by the spring will be, बोलो बोलो, इनवर्ड्स। yes, and vice versa, yes। अगर मैं अंदर अंदर करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं कंप्रेस करूंगा, बोलो, तो आउटवर्ड होगा। बाहर होगा। try to compress it, the force will be what? आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा। Outwards। So एक काम करते हैं, let us say we keep one end fixed, मान लेते हैं एक एंड को फिक्स रखते हैं, है ना, and displace the other end, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक एंड को दीवार से लगा दिया, ठीक, और ये है इसका नेचुरल लेंथ, लेट्स से ये L है, लेट अस से L इज इट्स नेचुरल लेंथ। यहाँ पे क्या है, ये इसका ये एक वॉल है,
ठीक है गुरु लोग, बताइए। और एल जो है, एल हमारा क्या है? एल है नेचुरल है। नेचुरल लेंथ, ठीक चलेगा। बोलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा करता हूं, लेट्स से ये एल है और इसको थोड़ा सा लंबा लंबा मैंने कर दिया, तो कितना हुआ एक्सटेंशन इसमें? एक्स एक्स का एक्सटेंशन हुआ, तो फोर्स किधर लगाएगा ये? वॉल की तरफ। यस, फोर्स लगेगा अंदर, ठीक। अगर मैंने एक्स अंदर खींच दिया इसको, ठीक है, ऐसा, तो फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड। बाहर, बाहर, आउटवर्ड। है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट्स से assumed, ठीक है। सो इफ आई ये फॉन्ट ज्यादा सही है क्या कि पिछला वाला अच्छा था? ये साइज ठीक था पेन का? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। मोटा वाला अच्छा है, ये अच्छा है? ठीक लग रहा है मुझे मोटा वाला ही, चलो। हाँ मोटा वाला ही अच्छा है। हम्म, चलो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइट हैंड, बोल सकता हूँ? We can say from the above situations that the force is opposite to the displacement of the right hand. बोलो, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव। है ना। if the displacement is positive, मतलब राइट की तरफ, फोर्स कैसा है? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, मतलब लेफ्ट की तरफ, है ना। तो क्या होगा? द फोर्स इज पॉजिटिव, यस, है ना। हाँ सर। तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी था, पहले हमने देखा था ना। यस सर। also the force was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों? हाँ सर। प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इन दोनों को मिला के मैं ऐसा लिख दूं क्या? देखो तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोल सकता हूँ क्या मैं? बोलो। हाँ सर।
F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, सर मतलब ये हर स्प्रिंग के लिए अलग होगा? yes, varies from spring to spring, yes. However, we will try to avoid the minus sign, ठीक है? We will try to avoid the minus sign because creates a lot of confusion, ठीक है? We will just keep in mind what अपने को बस ये ध्यान रखना है कि बाहर खींचूंगा तो अंदर लगेगा, अंदर खींचूंगा तो बाहर लगेगा। क्लियर? The force by the spring on its ends is has got a magnitude कितना? बोलो। K into mod of x, ठीक है? mod of x क्या है? बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Yes, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। where mod of x is what? Mod of x is the compression or extension, yes? बोलो। हाँ सर। If we stretch it, force will be inward, है ना? यस सर। Force will be inward, and if we compress it, ठीक है, the force will be किधर? बाहर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास सारा कुछ, सारी तरह की फोर्सेस देख ली हमने। स्प्रिंग फोर्स देख लिया, टेंशन देख लिया, है ना, ग्रेविटी देख लिया, फ्रिक्शन देख लिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिया। समझ गए? कोई परेशानी? बोलो। जी चला सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना? चलो गुड। अब जो है, अब अपन करते हैं न्यूटन के जो 3 लॉ हैं वो पढ़ लेते हैं जरा एक बार, है कि नहीं? एकदम ब्रीफ में, उसके बाद अपन करेंगे काम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज तुम लोग आगे होमवर्क नहीं दूंगा मैं, पिछला कुछ रिवाइज करने बोलूंगा, ठीक है? सर आप रिपीट करेंगे? आज कुछ आगे का होमवर्क नहीं दूंगा, अभी थ्योरी पढ़ाना बाकी है थोड़ा बहुत, ठीक है? पीछे का रिवाइज करने बोलूंगा, करके रखना तुम लोग सारे, मैं पूछूंगा अगली क्लास में, है ना? ठीक है सर। पहला हाँ लॉ सर। पता है सबको? बताओ। क्या अब सर? अब रिवीजन करना शुरू करो तुम लोग, ठीक है? पीछे का रिवाइज करना, भूले नहीं हो ना सारी सारी चीजें कि भूल गए हो काफी सब? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। याद है ना सब कुछ? हाँ सर। गुड। चलो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ बोलो तो जरा जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया है ना? इनर्शिया An का होता है। object लॉ ऑफ continues to इनर्शिया be क्या कहता है ये? कि an object जब तक continues एक to be in external rest or in a unbalanced state force of नहीं है। motion unless an external force acts on it. यस, अ बॉडी Along a straight कंटिन्यू। line. कुछ नहीं है, बस इसको रट लेना है, रटना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसी पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है? कोई यूज नहीं है तुम्हारे इसमें,
जेई के लिए इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ना जेई के लिए ना नीट के लिए। A body continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line, ठीक है, until and unless an external unbalanced force acts on it, ठीक है। जब तक इस पे कुछ अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करेगा बाहर से, तब तक ये बॉडी या तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर अगर मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं the velocity of the body will not change, ठीक है। The velocity of the body will not change in the absence of an external unbalanced force। ये ध्यान रहे, अनबैलेंस चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे। हाँ सर। तो फोर्स लगा देंगे इक्वल इक्वल, कुछ नहीं होगा उससे। क्लियर? यस सर। सेकेंड वाला जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको पढ़ना है अभी, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है बताओ? और कुछ का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे ठीक है, कुछ नहीं करना है, F इज इक्वल टू ma, बस काम खत्म, ठीक। यस ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। और बुक सब में डेफिनेशन ये सब दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, सब स्किप कर देना, ठीक है। क्या सर? बुक सब में दिया हुआ है लंबा लंबा, HEV में या फिर कहीं कहीं पे बहुत कुछ लंबा लंबा, इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं उनकी, तो छोड़ देना, ठीक है। तुमको बस ये याद रखना है, इस चैप्टर में तुमको यही देखना और कुछ नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दिस F इज इक्वल टू ma, दैट्स इट। वो आता है ना, the change in momentum of an object is directly proportional to the force, ठीक है। यस तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, चेंज इन मोमेंटम सब तुमको सिखाऊंगा जब मैं सेंटर ऑफ मास सिखाऊंगा ना, तो चेंज इन मोमेंटम सिखाएंगे तुमको उस समय। क्लियर? सर चलो तीसरी चीज, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट, यही याद रखना और कुछ नहीं। तो एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर फोर्स होगा, मानते हो? यस सर। तीसरा आता है एक्शन रिएक्शन, क्या आता है बताओ? Every action is an equal and opposite reaction. Yes, for every action opposite reaction. there is an equal and opposite reaction। हर एक्शन के लिए क्या होगा? इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हुआ। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का थियरी, समझ गए? यस सर। जैसे मान लो जैसे अर्थ पुल करता है हमको, तो हम भी अर्थ को पुल करते हैं ना, है ना? हाँ सर। The earth pulls us towards itself, ठीक है। We also pull the earth with an equal and opposite force, yes, है ना? ऐसा नहीं कि हम हमारा मास कम है तो हम कम फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? यस सर। फोर्सेस विल ऑकर इन पेयर्स, ठीक है, ध्यान रहे।
so why don't they cancel out? कैंसिल आउट क्यों नहीं करता बताओ? बताओ। Because they act on different bodies. नहीं समझे? समझ गए सर। Only one force acts on one body. Clear? हाँ sir. Only one force from the pair acts on one body. Clear? अरे एक बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट करेगा ना, है ना? क्यों बालक लोग बताइए, परेशानी इसमें किसी को? नहीं sir. नहीं सर। शर्फ, नहीं sir. रेवती जी समझे? हाँ सर। आद्या, हाँ सर। ओके। अवनी, हाँ सर। चलो, किसी को कोई परेशानी? अंशुमन, गौरव बताओ, नहीं सर। है ना? चलो, ओके। तो ये हो गया, मतलब हमारा पूरा बेसिक थियरी जो है हमने कवर कर लिया आज।